हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी सी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लाभ हानि चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जो आपकी पहली वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। इस वीडियो से आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एमडीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और रेलवे आरपीएफ टेक्नीशियन एंड लोको पायलट सभी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है आपको प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। तो और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम अगर लगती है तो वो कमेंट जरूर करे, ठीक है। हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। एन आइटम वाज परचेज्ड फॉर 800 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 900 रुपीज़, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि हम लोग कि सीपी और एसपी होता क्या है ना। देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो होती है कॉस्ट प्राइस, है ना। सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। और जिस वस्तु पे कोई चीज़ बेची जाती है ना जिस मूल्य पर, वो होता है सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, हमें लाभ कब होगा? अगर हम कोई चीज़ कम में खरीदें ज़्यादा में बेचें तो लाभ होगा ना, और हम ज़्यादा में खरीदें कम में बेचें तो हानि होगी, मतलब लॉस होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अच्छा, हमेशा जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा ना वो निकलेगा सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत है नहीं फॉर्मूला की, डाटा आपको बताएंगे कैसे क्या निकलता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब भी हम लोग लाभ निकालें तो लाभ कैसे निकालेंगे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो वही हम लोग जब निकालेंगे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना एक बात कि लाभ और हानि जो भी निकलेगा हम लोग वो हमसे निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। किस में निकलेगा? कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदने पर, है ना, ये खरीद कर 900 में बेची जाती है तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो लाभ लाभ पूछ रहा है, पहले तो सीधे बोला है लाभ। अगर ये बोलता है लाभ या हानि बताइए तो क्या होगा, तो सीधे से लाभ होगा आपका, ठीक है, क्योंकि वस्तु 800 में खरीदी 900 में बेची जाती है तो 900 ज़्यादा होते हैं 800 से, ठीक। तो यहाँ आपका देखिएगा इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सीपी हमारा 800 हो गया, सेलिंग प्राइस 900 हो गया, प्रॉफिट हम लोग 900 से माइनस 800 कर देंगे तो आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आपका, ठीक है। जब 900 से जब 900 से 800 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 100। देखिए ये लिखने कुछ नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ना कि आप लोग एकेडमी लेवल पे हैं, ठीक है। मैं आप लोग इसलिए बता रहा हूँ, वैसे ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का है और कुछ नहीं है, 2 सेकंड क्वेश्चन है केवल, इसलिए आपको इतना बता रहा हूँ डिटेल में ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो भी हमारे नए भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, मतलब पहली बार पढ़ रहे हैं तो ना अच्छे समझ आ जाए, ठीक। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करें अपना, ठीक है। तो देखिएगा प्रॉफिट आ गया मेरा 100 रुपये। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलेगा? क्रय मूल्य पर। तो 100 ऊपर आएगा जितना लाभ होता है ना, अपॉन 800 नीचे इंटू 100 निकालते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो उससे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 00 से 00 कट गया, इससे ये कट गया। अब 100/8 को हम लोग जब भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5%। कितना आएगा? 12.5%, ठीक है। कितना आएगा? 12.5%। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 450 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि क्या होगा? पहले आप लोग बताइए लाभ होगा कि हानि होगी? सीधी सा हानि होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने कोई चीज़ 500 में खरीदी है और बेच इतने हमने कम में खरीदे, कितने? 50 रुपये कम में। वो कैसे निकालेंगे? 500 से माइनस कर देंगे 450, कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन में आपको लॉस कितना आ गया? 50। वही मैंने आप तक बताई थी कि परसेंटेज जब भी निकालेंगे, चाहे वो आपका हानि का हो चाहे आपका लाभ का हो, तो किस में निकालेंगे? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पर, ठीक है। तो 50/500 इंटू 100, 00 से 00 कट गया, 5 से बड़ा जब भाग करेंगे 50 में तो हो जाएगा 10 बार,
क्या आपका आंसर हो गया 10% लोग की लॉस हुई, क्या हुई, लॉस हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थर्ड। अच्छा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि भैया ने मतलब इतना क्वेश्चन लेंथी कर दिया आपको समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। ठीक है, हम तो ये क्वेश्चन को दो दो लाइन में लिए मतलब बहुत होंगी, और 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है, तो लाभ या हानि बताइएगा। जब मेरा क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपये, तो क्या होगा, हानि होगी, सीधी सी बात है, हानि होगी ना। कितनी हानि होगी, तो 5 - 4 1। ठीक है, तो देखिएगा सीपी मेरा 5 है, एसपी 4 है, लॉस 1 है ना, तो परसेंट निकाल लेंगे 1/5। 5 क्या है, सीपी इंटू 100, कितना आंसर आएगा 20%। कितना आंसर आएगा 20%। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 96 रुपये है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना होगा, उसे कितने में बेचना होगा। देखिएगा, तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, तो हमें वैल्यू दे रखी है 100% वैल्यू कितनी दे रखी है 9600, कितनी दे रखी है 9600। ठीक है, हमें वैल्यू कितनी चाहिए, कितनी, अच्छा जब भी लाभ या हानि होगी ना तो हम लोग 100 में ही जोड़ेंगे, 100 में से घटाएंगे, अगर हानि होगी तो घटाएंगे, लाभ होगा तो जोड़ेंगे। ठीक, हमें वैल्यू कितनी चाहिए 120 की, क्योंकि 20 कह रहा है ना, तो 100 + 20 120% की वैल्यू चाहिए। तो 100% वैल्यू कितनी दे रखी 9600, 1% वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100 का भाग कर देंगे, आपका डबल कट जाएगा, मतलब 96 जब हम लोग भाग करेंगे 100 का जब हम लोग भाग करेंगे 9600 में, तो 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, कितना आ गया कल 96, है ना। तो 120 पूछ रहा है, तो 120 का हम लोग 96 कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 11,520 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और आता है क्वेश्चन में, है ना, पेपर में आपसे पूछा भी जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे क्या हो रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। किसी वस्तु को 1190 में बेचने पर 30% की हानि होती है। ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो मेरे क्या हो गया सेलिंग प्राइस, है ना। तो हानि लाभ के बाद जो मेरी वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या होती है, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो कह रहा है कि 1190 जब मैंने बेचा ना, तो 30% की हानि होती है, उसमें कितनी हानि होती है 30% की हानि होती है। तो भैया जब 30% मेरी हानि थी, तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई 70% की। भाई 30% मैंने पहले निकाल दिया ना, 30% जब मैंने पहले निकाल दिया तो मेरी वैल्यू कितनी दे रखी है 70% की। तो 100 - 30 बराबर कितना आपको हो गया 70%, है ना, 70%। तो 70% वैल्यू दे रखी है 1190, तो जब 100% वैल्यू निकालेंगे तो 1190/70 × 100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 1700। कितना आएगा 1700। आप सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन ना हम लोग दो तीन तरीके कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही तरीके बताएंगे। अगर ऐसा होता है कि 2-3 तरीके बताने से ना स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, फिर वो नई ट्रिक्स में मतलब सोचता है कि ये करूँ कि ये करूँ। ठीक है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन बताऊँ, मतलब एक ही मेथड बताऊँगा जो बेस्ट रहेगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। देखिएगा, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, यहाँ पे इतना बन जाएगा। देखिएगा, हमें बेचना ना, तो सेलिंग प्राइस बराबर 2550 गुणा जितना हमें निकालना होता है, चाहे लाभ बोले चाहे हानि बोले। अब हमें इसमें पूछा क्या निकालने की, कितना निकालना है 20% लाभ, कितना 20% लाभ। ठीक है, तो 2550 गुणा 120, कितने की हानि हुई थी 15% की, तो अपने आप में 100% - 15,
तो कितना हो गया 85%। कितना हो गया 85%। ठीक है, सॉल्यूशन जब उसको 85 तियाँ होता है तो 155 काटेंगे तो 30 आ जाएगा इंटू 120, 12×3 = 3600। आपका सेल में कितना आ गया 3600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्टिंग की मैंने ये आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्टिंग है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई। क्या है, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से एक आदमी को 30% की हानि हुई है ना। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सेलिंग प्राइस बराबर 700 गुणा जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसका करते हैं गुणा, और जिसका कम ज़्यादा होता है ना वो घटा के ये जोड़े करते हैं भाग। तो 700 गुणा 130 बटे वो कह रहा है 30% की हानि, तो 100 - 30 बराबर 70। ठीक है, तो कितना 700 गुणा 130 बटे 70, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 का 70 में 10 बार, तो 1300 कितना आ गया सर, अब काम फर आ गया 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां। किसी वस्तु को 20% की अपेक्षा हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिएगा तो सिंपल तरीका बता दूँ आपको कि जब हानि लाभ होंगे ना, जब दोनों डिफरेंट होंगे, एक जो हानि हो एक जो लाभ हो, तो दोनों को जोड़ के ना, और जितना कम ज़्यादा दिया हो, चाहे अधिक दिया हो चाहे कम दिया हो, उसमें कर दो भाग। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि 100% होता है, तो पहले माइनस कर, भाई हानि कह रहा है तो 80% हो गया। अब 100 में फिर कह रहा है कि लाभ 20%, 120 हो गया। अब वो कह रहा है कि दोनों में अधिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अंतर कैसे निकलेगा, 120 से -80 करते हैं, कितना आ गया 40। अब भाई मैंने आपको बताया था कि दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो जुड़ाएंगे, और दोनों अगर सेम है तो माइनस होंगे। ठीक है, तो 40% बराबर 270, 100% बराबर 270 बटे 40 इंटू 100। अब इसको आपको कैलकुलेशन करनी है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, अब 2 से 270 135, 135 पंजे होता है 675, कितना होता है 675। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। उसकी वैल्यू पूछेगी 100% की मुझे, है ना। मैंने आपको बताया था अगर दोनों सेम होंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब भाई देखिएगा 10% लाभ की अपेक्षा 15% लाभ पर बोल रहा है ना, तो ऐसे कर लो 100 मतलब 100 लिख के, या डायरेक्ट इनको माइनस कर दो, 25 - 10 15, तो 15% वैल्यू रखिए 105। 15 सत्ते कितने हो, अगर 1% वैल्यू चाहिए मैं, मतलब 100% वैल्यू चाहिए, तो 105 बटे 15 इंटू 100, 15 सत्ते 105 होते हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया 700। कितना आ गया 700। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। किसी वस्तु को 630 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपये में बेचने पर कितने % की लाभ या हानि होगी। देखिएगा, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है ना। तो भैया जब बेचा ना 630 में, तो उसको 10% की हानि हुई है, तो जब हानि होगी तो 100 - 10 = 90%। तो जो हमारी वैल्यू दे रही है वो कितने की है 90% की, तो 90% बराबर 630, तो 1% वैल्यू तो 630 बटे 90। जब करेंगे देखिएगा 630 बटे 90, इससे ये कट गया 0 0, 9 सत्ते 53, कितना हो जाएगा 7%। 1% वैल्यू 7, और 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। अच्छा, अब मैं शहर में कितना कह रहा कि हम 900 भाई 910 में बेचते हैं, तो भैया ये मेरा CP आ गया 700, ऐसा मेरा 910 आ गया, तो प्रॉफिट होगा। तो अंतर कैसे निकालेंगे, 910 - 700 करेंगे, कितना आ जाएगा 210। प्रॉफिट कितना 210। ठीक है, तो प्रॉफिट 210 बटे 700 इंटू 100 काट देंगे, आपका आंसर आएगा कितना आएगा 30%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अजय ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। अजय ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह उसे 102 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% प्राप्त हों, तो बताइए घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। दोनों का डिफरेंट है, देखिएगा दोनों डिफरेंट है भाई, वहाँ होती यहाँ लाभ हो रहा है, तो दोनों को जोड़ दो, है ना। 25% वैल्यू कितनी रखी 102, 25% वैल्यू 102। ठीक,
तो 100% वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 102/25 इंटू 100 करेंगे, 25 चौको 100, 102 गुणा 4, 408। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को स्पीड में चलना होगा, है ना, नहीं आप लोग अकेडमिक लेवल नहीं है जो आपको धीरे धीरे आपको मतलब धीरे धीरे आपको बच्चों की तरह समझाया जाए। कोई चीज़ नहीं समझ आती कैसे हो तो आपको हम लोग कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 12, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का, है ना, तो 25 गुणा, या गुणा साइन जब नहीं लगेगा तो जब दो संख्याओं के बीच में जब कोई सिंबल नहीं होता तो इसका होता है गुणा। 25 गुणा CP बराबर 20 गुणा SP। तो सी आमने सामने में जो वैल्यू होती है वो होती है आमने सामने वाली, ठीक है। तो CP मेरा कितना हो जाएगा, देखिएगा CP कितना हो जाएगा मेरा 20, ठीक है, और SP कितना हो जाएगा 25। CP 20 SP 25, प्रॉफिट हो रहा है भाई, कोई चीज़ हम 20 में मतलब खरीदी और 25 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट आया 5/20 गुणा 100, कितना आ जाएगा 20×100, 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन देखिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये आपके पूछे जाते हैं। अभी एक एग्जाम हुआ था 6 जुलाई को CRPF ट्रेडमेंस का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 18 गुणा CP, है ना, बराबर 20 गुणा SP। तो CP बराबर कितना हो जाएगा 20, SP बराबर 18। इसमें हमने 20 में खरीदी, 18 में बेच रहे, हानि हो रही है, लॉस। तो लॉस कितनी हो रही है 2 रुपये की। कैसे निकालेंगे, 20 में 18 करते हैं, तो 2/20 गुणा 100, इस सबको आ जाएगा 10% सॉल्यूशन करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकानदार जब एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचता है तो उसे 16.2% का लाभ होता है। तो 16/2 को हम लोग लिखेंगे 50/3। जब लाभ होता है तो भैया 100 में जोड़ेंगे वैल्यू इसकी, तभी तो उसके बराबर होगा ना लाभ। तो 100 + 50/3, तो जब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 350/3, जोड़ेंगे इसे, है ना, एलसीएम लेके। तो 300 + 50, 350/3 बराबर 1470। तो जब 100% वैल्यू निकालेंगे ना तो 1470/350 ये वैल्यू इधर आ जाएगी, लेकिन जो 3 है ना वो ऊपर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुँचेंगे, सबसे ऊपर, क्योंकि जो मेरा नियम होता है, देखिए ये होता है कि A/B, है ना, C/D, ये नियम होता है, पहले का चौथे का और दूसरे का तीसरे, ये होता है, ठीक है। ऊपर पहुँचेगा तो 100 को गुणा करेंगे, वही 100% वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिएगा 0 से 0 कट गया, 7 × 5 = 35, 7 × 14, 7 × 1 = 7, 5 से कटेंगे 100 20 बार, तो 20 × 3 = 60 और 21 × 126, मतलब 1260 का ये आंसर हो गया, ठीक है ना, 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15वां। जब एक वस्तु 770 में बेचता है तो उसे हानि होती है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग 100 - 25, भाई जब हार तो माइनस करेंगे, 100 - 25/2, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 175/2 हो जाएगा, परसेंट बराबर 770। तो 100% वैल्यू 770/175 गुणा 2 × 100, है ना, और जब 25 7 175, 25 को 100, ये वाले, ठीक है, कहाँ ये है ना, इससे ही काटेंगे पहले। और 7 से ये 770 काटेंगे, 110 हुआ तो इस गुणा होगा, अब कम आएगा 880, कितना आ गया 880। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें आया हुआ था। देखिएगा ये क्वेश्चन मेरी PDF में बहुत पहले से था, समथिंग 2 साल पहले से, और ये भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे PDF से सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो भी स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो पूरी देख लेगा ना तो उसका पेपर मैथ का छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा को बेचने पर, तो 33 मीटर मेरा क्या हो गया SP हो गया, ठीक है। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो भैया लाभ कितना हो रहा है 11, तो CP कैसे निकालेंगे, तो 33 - 11 बराबर 22, परसेंट निकालेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पहले ऊपर कितना है 11 बटे CP कितना है 22 × 100,
11 दूनी 22, तो कितना आ गया 50% आंसर। कितना आ गया 50%। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से सीखना समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17। 33 मीटर कपड़े को बेचने पर एक आदमी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य की हानि होती है। जब सीपी में हानि होगी, सॉरी जब एसपी में हानि होगी तो इसमें जोड़ेंगे ना, तब तो मेरा हो जाएगा ना सीपी, मतलब क्या नाम सीपी हो जाएगा। जब एसपी में हानि होगी तो जो हानि होती है और जो सीपी होता है दोनों जोड़ें तो मेरा सीपी बराबर हो जाता है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन। एसपी 33 था, लॉस मेरे 11% था, सीपी निकालेंगे तो 33 + 11 कर देंगे 44। तो लॉस परसेंट तो 11/44 इंटू 100, 11×44 और 100/4, तो मतलब उसका हो गया 25%। कितना हो गया 25%। ठीक है, देखिएगा जब सीपी में लाभ होगा, सॉरी जब एसपी पे लाभ होगा तो अगर सीपी निकालेंगे तो माइनस करेंगे, हानि होगी अगर, है ना, तो एसपी से जोड़ देंगे तो मेरा वो सीपी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है 18, देखिएगा। लेमन्स वर बाउट एट द रेट ऑफ 3-4 ₹4 एंड सोल्ड, मतलब इतने में खरीद रहा था 4 रुपये में 3 नींबू, है ना, एंड सोल्ड और बेच देता है रेट ऑफ 4 नींबू 3 रुपये के हिसाब से। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस, तो उसमें लॉस क्या हो रहा है। आप लोग हमेशा बताइए, ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 18 क्वेश्चन है। तो दर लिखेंगे एक साइड, रेट एक साइड लिखेंगे और रुपये लिखेंगे एक साइड। तो साइड पहले लिखेंगे दर, इधर लिखेंगे दर और रेट, इधर रुपये। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 4 रुपये है ना, तो 4 दर हो गई और रुपये, नहीं सॉरी, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा, 1 मिनट सेकंड, हाँ ये है। तो दर 3 हो गई और रुपये 4 हो गए। ठीक है, जो बेच रहा है उसमें 4 रुपये हैं और 3 दर, नहीं 4 दर है 3 रुपये, ऐसे है। अब देखिएगा दर को हमेशा करेंगे इक्वल, जो हमारा रेट होता है ना वो उसको करेंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद जो भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वो रुपये में भी करेंगे और दर में भी करेंगे। तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, जब बराबर करेंगे तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे कर देंगे 3 मल्टीप्लाई, दोनों 12 हो गए बराबर में। अब ऊपर 4 किया था तो 4 इसमें भी कर देंगे, रुपये में कर देंगे, तो 4 × 4 16 है ना। अच्छा जब नीचे 3 किया तो 3 का रुपये में करेंगे, 3 × 3 बराबर 9। सीपी हमारा कितना था 16, एसपी कितना 9 था। तो लॉस हो रहा है सीधी बात, अगर हमने कोई चीज़ 16 में खरीदी है और 9 में बेच रहे तो लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना हो रहा है 16 - 9 बराबर 7। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो 7/16 इंटू 25, सॉरी इंटू 100। तो 4 × 4 = 16 और 4 से जब 100 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 × 175, 175/4, इसका जब भाग करेंगे आपका आ जाएगा 43.3/4%। ये आपके क्वेश्चन होते हैं पूरे आज के, और क्वेश्चन बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।